आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का वर्ड प्रॉब्लम। याद कीजिए अपना पिछला वाला क्लास यानी कि कल वाला क्लास, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक शुरुआत किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये हम लोग सीख चुके थे। और हमने कहा था कि ये मल्टीप्लिकेशन जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको 2 क्लास में डिवाइड कर लेंगे, जो कि पहला वाला क्लास कल था मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा वाला क्लास आज है। और आज हम लोग पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम समझने वाले हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपके बुक में भर भर के दिया गया है। तो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन है, जिससे आप लोग यदि इसको समझ जाएंगे तो बाकी सारा क्वेश्चन भी आपके बुक का आराम से बन जाएगा, क्योंकि सब लगभग एक ही प्रकार का है। ठीक ना, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जहां पे कल आपका खत्म हुआ था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक, वहीं से आप इनको स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, वहीं से बस हेडिंग दे दीजिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, और यहाँ से पूरा क्वेश्चन आप एक बार लिख लीजिए। चलिए शुरुआत किया जाए, एक एक करके हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ जाओगे फिर समझ में आएगा, फिर बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। समझते हैं। सेजल कैन वॉक 2 होल 2/5 किलोमीटर इन एन आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 होल 1/3 आवर्स। सेजल एक लड़का है, ठीक है। कैसे पता चला लड़का है? यहाँ पे ही लगा हुआ है, ठीक है। तो सेजल एक लड़का है जो कि 1 घंटे में 2 होल 2/5 किलोमीटर चल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक लड़का है, सेजल नाम है उसका, वो 1 घंटे में कितना दूर जाता है? 2 होल 2/5 किलोमीटर। ओके, तो 1 घंटे में जब इतना जाता है तो बताइए 3 होल 1/3 आवर्स में यानी कि इतने घंटे में फिर कितना जाएगा? क्या करना चाहिए हमको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो क्या सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे? नहीं, इसका स्टेटमेंट में लिखना होता है, थोड़ा सा तरीका होता है, तो उसको हम लोग तरीके के हिसाब से चलेंगे। शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि ये 1 घंटे में कितना जाता है, 2 होल 2/5, तो यहां पे आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है भाई? 2 होल 2/5 किलोमीटर। क्या ये सही है? नहीं, इसको चेंज कर लीजिए, है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 5 2 10 और 2 12/5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया था कि सेजल जो है वो 1 घंटे में 2 होल 2/5 किलोमीटर जाता है, तो हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू इतना। सिंपल है। तो बताइए फिर वो टोटल 3 होल 1/3 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन कितने आवर्स में? 3 होल 1/3 आवर्स। पहले इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, 10/3 आवर्स। कोई दिक्कत इसमें? अब सॉल्व करें हम लोग। इसका मतलब हुआ कि अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और ऐसे लिखिए आप, छोड़िए इसको, ऐसे करो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 होल 1/3 आवर्स। इसके बाद यहां पे आ जाइएगा, ठीक है। शुरू करें, समझिए। तो वो 1 घंटे में 12/5 किलोमीटर जाता है, तो 3 होल 1/3 आवर्स में कितना जाएगा? तो दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए। इसको ना पहले चेंज कर लो हल्का, ये हो जाएगा 10/3 आवर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट अब यहां पे आ जाइए, 12/5 इंटू 10/3। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से पहले, मतलब आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ कट रहा है तो कट कर लेंगे हम लोग, जैसे बिल्कुल ये 2 बार में और ये कितने बार में? सिंपल। अब नीचे देखा जाए तो नीचे कुछ बचा नहीं हमारे पास, ऊपर में है 4 इंटू 2, कितना हो गया? 8 क्या किलोमीटर, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में यदि सेजल 1 घंटे में 12/5 किलोमीटर जाता है, तो 3 होल 1/3 आवर्स में कितना जाएगा? 8 किलोमीटर जाएगा। ये इसका पहला वाला कंप्लीट हुआ। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही लिखना है आपको। हालांकि हर क्वेश्चन में करना मल्टीप्लाई ही है, लेकिन उसको स्टेटमेंट में थोड़ा सा लिख देंगे ना तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही कोशिश करना है हर क्वेश्चन में।
सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए इसका, बात करें। देखिए, अ बुक कंसिस्ट ऑफ 216 पेजेज। एक बुक है, कोई भी बुक मान सकते हैं आप, चलिए मान लीजिए कि यही हमारा बुक है, ठीक। मान लीजिए इस बुक में टोटल कितने पेज है, 216 पेज है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग लास्ट वीक विकास रीड 3/4 ऑफ द बुक। और पिछले सप्ताह विकास क्या किया है, इस बुक का कितना पढ़ डाला, 3/4 उसको पढ़ डाला है। समझे क्वेश्चन, एक किताब है, इस किताब में टोटल पेज कितना है, 216। इस 216 का वो कितना पेज पढ़ लिया एक सप्ताह में, 3/4 पढ़ लिया है उसने। आगे बढ़ते हैं। तो हाउ मैनी पेजेस डिड ही रीड। तो बताइए कि आखिर उन्होंने टोटल कितना पढ़ा। तो क्या करना है हम लोगों को, 216 का हमको 3/4 निकालना है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास 216 रुपए है और कोई पूछ दे कि आपके पास 216 रुपए है, 216 रुपए का 3/4 कितना होगा, तो सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कोई दिक्कत इसमें, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख लेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू 216। टोटल पेज उसके पास इतना है। विकास कितना रीड कर लेता है, 3/4 रीड कर लेता है कि नहीं। तो विकास रेड 3/4 ऑफ दी किसका, बुक। यानी कि विकास जो है उस बुक का जिसमें 216 पेज था उसका वो कितना पढ़ लेता है, 3/4 पढ़ लेता है। तो बताइए कि आखिर उन्होंने टोटल पेज कितना पढ़ा है कि नहीं। तो यहां पे आप लिखेंगे टोटल पेज रीड बाय विकास। टोटल पेजेस कर देते हैं, पेज नहीं करेंगे, पेजेस। टोटल पेजेस रीड बाय विकास इक्वल्स टू, अब बताइए, समझिएगा ध्यान से इसको ना, अपने हिसाब से आप समझिए। ऐसा सवाल हम लोग कल भी बनाए थे। टोटल आपके पास है 216 पेज, 216 पेज का वो कितना पढ़ता है, 3/4 पढ़ता है। इसका मतलब आपको 216 का 3/4 निकालना है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3/4 ऑफ 216। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास 216 रुपए है, तो 216 रुपए का 3/4 कितना होगा, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप 3/4 लिखेंगे, ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे 216 लिख देंगे। समझ में आ रही है बात। हाँ बिल्कुल, 216/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 1 लिखो या ना लिखो, बात तो बराबर ही पड़ेगा। अब इसमें कुछ कट रहा है, कैंसिल हो सकता है, तो उसको भी कर लेंगे हम लोग। जैसे इसको कट कर लो, किससे, 2 से कर लेते हैं पहले। 2 2 जा 4 और इसको 2 से करोगे तो 108। सिंपल है। आगे फिर ये कटेगा अभी, 2 1 जा 2 और ये कितने बार में, 54 बार में। क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 × 54 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 54 को आप 54 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से। नीचे तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, 162। क्या 162 पेजेस, तो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा आपको पेजेस। इसका मतलब हुआ कि यदि उस बुक में 216 पेज है, 216 पेज है और उस पूरे बुक का वो 3/4 पढ़ता है, इसका मतलब है कि विकास ने उस बुक का टोटल 162 पेजेस पढ़ डाले हैं। आसान है ना। बस इसी तरीके से आपको लिखते चलना है। थोड़ा सा आपको शुरुआत पे बस समझना है, एक बार समझ जाओगे कैसे स्टेटमेंट लिखना होता है, वो समझ जाओगे तो फिर ऐसा सवाल कितना भी आ जाए आप आराम से बना लेंगे। पूरा यदि सटीक नहीं भी बनेगा एक्यूरेट, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि 90% आप बिल्कुल सही बना देंगे। अच्छा एक बात और, स्टेटमेंट लिखने में ना आप लोगों को कई बार दिक्कत होगा। क्या ये हमेशा जरूरी है कि डेफिनेशन बिल्कुल जैसा हम लिखें वैसा ही लिखें आप लोग भी, बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेशन आप हमसे बेहतर ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, जैसा आपको आ रहा है वैसा लिखिए। शुरुआत में गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से ही लिखिएगा। ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उसको दिख जाता है कि हाँ मल्टीप्लाई का सवाल है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, नंबर कट जाएगा उससे एग्जाम में। तो स्टेटमेंट में लिखिए, फिर उसका आंसर निकाल के दिखाइए तो उसका नंबर पूरा मिलेगा। तो शुरुआत में स्टेटमेंट आपको लिखने नहीं आएगा, जैसा आता है इंग्लिश आपको टूटा फूटा कैसा भी वैसा ही लिखिए, ठीक है। उससे आपका प्रैक्टिस बनेगा और आगे आने वाले क्लास में आपको बहुत मदद मिलने वाला है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
नेक्स्ट डिस्कस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी बस मिटाएंगे, सॉल्यूशन नंबर 1। 2 नहीं मिटा रहे हैं, क्यों नहीं मिटा रहे पता है, इसके पीछे लॉजिक है। हम ना आपको इसमें कुछ समझाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे तब समझिए। सॉल्यूशन नंबर 3 में आइए, क्या बोला गया पहले इसको हम लोग समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बोला गया है अ टीन, टीन समझते हैं ना जिसमें तेल वगैरह आता है। अ टीन कंसिस्ट 18 kg घी। यहाँ पे एक टीन है, उस टीन में कितना घी है, 18 kg घी है। 18 kg यानी कि 18 किलो उसमें घी है। ओके, आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट हाउ मच घी इज लेफ्ट इन द टीन। आपके पास एक टीन है, उस टीन में 18 kg घी है। उस पूरे 18 kg का आपने कितना इस्तेमाल कर लिया, 2/3 इस्तेमाल कर लिया। तो बताइए कि अभी भी आपके पास टीन में कितना घी बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये निकालोगे कि 18 का 2/3 होता कितना है। जैसे मान लीजिए यदि हम ये वाला और ये वाला थोड़ा सा अलग है, बस समझाएंगे ठीक ना। मतलब मान लीजिए आपके पास 18 kg घी है, ठीक, उसमें से आपने 10 kg खा लिया। सपोज करिए आपके पास एक टीन है और उसमें 18 kg घी है, उसमें से आपने 10 kg घी खा लिया, तो बचा कितना, 8 kg। सिंपल सी बात है। वही बात यहाँ पे है कि आपके पास घी है टोटल 18 kg, उसमें से आपने खा कितना लिया, 2/3। मतलब 2/3 आपने घी खाया है, लेकिन किसका 2/3 खाया आपने, 18 kg का। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 18 का 2/3 होता कितना है ये पता करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल घी, GHEE, टोटल घी को कितना है, 18 kg। उसके बाद आप लिखोगे टोटल कंज्यूम्ड। टोटल कंज्यूम्ड का मतलब हो गया आपने कितना इस्तेमाल कर लिया, टोटल कंज्यूम कितना इस्तेमाल किया भाई आपने, 2/3 ऑफ 2/3 मान लो, बस 2/3 इतना काफी होगा, सिंपल। अब आपके पास बचा कितना वो निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो पहले तो आप यहाँ पे आपके पास 18 kg घी है, उसमें आपने टोटल इस्तेमाल कर लिया 2/3, तो आपने एक्चुअली में इस्तेमाल किया कितना, है कि नहीं। तो थोड़ा सा वो पता कर लेते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, टोटल कंज्यूम आपने कितना किया, 2/3 ऑफ किसका, 18 का, है कि नहीं। मतलब 18 kg आपके पास घी है, 18 kg का आपने 2/3 इस्तेमाल कर लिया। तो बताइए कि एक्चुअली में आपने कितने kg को इस्तेमाल किया, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 2/3 ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई 18, नीचे आप 1 दे सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 × 1 = 3 और ये कितने बार में, 6 बार में, कितना आया, 12 kg। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 18 kg घी था, 18 kg का आपने 2/3 इस्तेमाल कर लिया घी। हकीकत में आपने कितना इस्तेमाल किया, 12 kg। 2/3 का मतलब 12 kg आपने घी इस्तेमाल कर लिया। तो बताइए अब आपके पास बचा कितना। फिर आप क्या करने वाले हैं, 18 में 12 को माइनस करने वाले हैं, तो कितना बचा, 6 kg बचा। तो यहां पे आप लिखोगे टोटल घी लेफ्ट का मतलब हो गया कितना बचा, इक्वल्स टू 18 - 12 यानी कि 6 kg। क्या ये अब आपका सवाल समझ में आ गया। बोला गया था कि 18 kg घी है जिसका आपने 2/3 इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब है कि 18 का 2/3 कितना होता है, 12 kg होता है। तो 18 में आपने 12 kg इस्तेमाल ही कर लिया, तो फिर बचा कितना, 6 kg बचा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हमने माइनस किया क्योंकि पूछा गया था कितना बचा है। इसमें ऐसा हमने क्यों नहीं कुछ किया, क्योंकि इसमें सिंपल सा बोला है कि 216 पेज है उसका, वो 3/4 पढ़ लेता है। तो बताइए आखिर उन्होंने पढ़ा कितना, तो 162 पेज पढ़ा। लेकिन यदि सवाल में रहता ना कि बताइए फिर उन्होंने पढ़ना कितना, नहीं मतलब वो कितना नहीं पढ़ पाया, तो माइनस करते। तो लेकिन इसमें कुछ ऐसा बोला था, नहीं बोला था। लेकिन इसमें बोला था कि बताओ कितना घी बच गया। तो पहले तो आप निकालोगे कि 18 का 2/3 होता कितना है, 12 kg होता है। तो फिर बचा कितना, 18 में 12 माइनस कर दो, 6 kg बचा। सिंपल, आगे बढ़े। सवाल समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत सिंपल है और ये भी उसी प्रकार का है, ठीक है ना, 3 के जैसा। रेनू स्पेंड्स 4/5 ऑफ हर इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। रेनू है जो कि
अच्छा एक बताओ, हर मंथली इनकम इज ₹30,000। रेनू है, मान लीजिए कोई महिला है, एक महिला है जिनका हर महीने का जो पेमेंट है 30,000 रुपये है, मतलब कि एक महीने में वो कितना कमाती है, 30,000 रुपये कमाती है। इस 30,000 रुपये का 4/5 वो हर महीने अपने घर के खर्चों में खर्च कर देती है। आगे, हाउ मच डज सी सेव एवरी मंथ, तो फिर बताइए उन्होंने हर महीने फिर बचाया कितना। सवाल समझ में आया? सवाल ये कह रहा है कि उसको हर महीने का पेमेंट कितना मिलता है, कितना कमाती है हर महीने, 30,000 रुपये वो हर महीने कमाती है। ओके, उस 30,000 का 4/5 वो क्या कर देती है, हर महीने घर के जरूरतों के लिए खर्च कर देती है। फिर बताइए उन्होंने फिर बचाया कितना। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, 30,000 का क्या निकालोगे, 4/5 निकालोगे, कुछ अमाउंट आएगा, उतना वो क्या कर देती है, खर्च कर देती है। तो फिर बचा कितना कैसे निकालोगे, 30,000 में जो आंसर आएगा भी हमारा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या ऐसा ही सवाल नहीं है, बताओ? बिल्कुल है। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 पे आइए और इसको अच्छे से समझिएगा। पहले सबसे पहली बात तो ये बताइए कि ये हर महीने कमाती कितना है, इसका मंथली इनकम कितना है, 30,000। तो यहां पे आप लिखोगे मंथली इनकम ऑफ, नाम क्या था, रेनू। मंथली इनकम जो रेनू का है वो है ₹30,000। और ये टोटल खर्च कितना करती है हर महीने, 4/5 करती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं इसको, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया टोटल खर्च कितना करती है, वो कितना करती है टोटल एक्सपेंडिचर, 4/5। ये 4/5 जो हर महीने खर्च करती है, किसका 4/5 खर्च करती है बताओ, 30,000 का। 30,000 उसको इनकम मिला, उस 30,000 का 4/5 उन्होंने खर्च कर दिया। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 4/5 करती है, लेकिन किसका, 30,000 का, यानी कि 30,000 का 4/5 वो हर महीने खर्च कर देती है। तो बताइए एक्चुअली में रुपीज में उन्होंने हर महीने कितना खर्च किया, तो निकाल लेते हैं हम लोग इसको। तो 4/5 ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे 30,000 डिवाइडेड बाय, आप चाहें तो 1 दे सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो हम लोग उसको कट कर लेंगे, जैसे 5 1 5, और ये कितने बार में भाई, जल्दी बोलो, सही बात है, बिल्कुल कट गया। आगे नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है 4 × 6,000, यानी कि 24 1 2 3 24,000 रुपए। समझिए अब सवालों को अच्छे तरीके से। हर महीने रेनू कमाती है 30,000 रुपए, जिसमें से वो 4/5 खर्च कर देती है, यानी कि 30,000 में वो 24,000 रुपए हर महीने खर्च कर देती है। तो यहाँ पे ना आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 30,000 का, यानी कि 30,000 का 4/5 कितना होगा, 24,000 होगा। तो ये कमाती है 30,000, हर महीने खर्च कर देती है 24,000, तो वो सेव कितना की, फिर बताओ, 30 में 24 माइनस करिए, कितना सेव की वो हर महीने, अरे 30 में 24 घटाएंगे भाई तो 6,000 ना। तो यहां पर आप लिखोगे टोटल सेविंग, टोटल सेविंग कितना हो गया, 30,000 माइनस 24,000, यानी कि ₹6,000 वो हर महीने बचा लेती है अपने घर के खर्चों को चलाने के बाद भी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी महिला है, क्योंकि ये इतना कम कमाती है और इतना ज़्यादा खर्च करने के बावजूद 6,000 बचा भी लेती है। तो रिस्पॉन्सिबल महिला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल समझ में आया वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ा जाए, डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें स्टेटमेंट अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी बनेगा सेम तरीके से। देखा जाए कैसे बनेगा, समझिए ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए, बोला गया है कि देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। मतलब आप लोग क्लास 7 में हैं, मान लीजिए कि क्लास 7 में 42 बच्चे हैं। ओके, इस 42 बच्चे में से 5/7 जो है वो कौन है, बॉयज है। तो बताइए फिर गर्ल्स का संख्या क्लास में कितना हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि असली में बॉयज कितने हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स
टोटल स्टूडेंट्स का मतलब हो गया बॉयज और गर्ल्स सब मिला के, तो सबको मिला के कितना है आपके क्लास में 42 है, जिसमें से अकेला 5/7 कौन है, बॉयज है। तो बताइए फिर गर्ल्स का संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप 42 का 5/7 निकालो, तभी तो पता चल पाएगा कि एक्चुअली नंबर में कितना संख्या लड़कों का है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे बनाओगे, टोटल स्टूडेंट्स लिखोगे पहले, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 42। टोटल बॉयज कितने हैं, जल्दी बताइए। टोटल बॉयज जो है वो 5/7 है, किसका, 42 का, यानी कि टोटल बच्चे 42 हैं, और उस 42 में 5/7 जो है, उस 42 का 5/7 बॉयज की संख्या है। तो एक्चुअली में इनका संख्या है फिर कितना भाई, 5/7 ऑफ का हटाएंगे, मल्टीप्लाई देंगे 42, नीचे आप 1 दे सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कितने बार में आता है 7 के टेबल में 42, 6 बार में, वेरी गुड। तो ऊपर में 5 × 6 कितना आ जाएगा 30, क्या निकला 30 बॉयज। तो अब आप सिंपल सा बता सकते हैं कि सर क्लास में टोटल स्टूडेंट्स लड़का लड़की सब मिला के, बॉयज एंड गर्ल्स सब मिला के 42 है, जिसमें से अकेला 32 बॉयज है। तो सॉरी 30, माय मिस्टेक, 42 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 30 अकेला बॉयज है। तो फिर बताइए गर्ल्स कितने हुए, 12। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 42 माइनस 30 यानी कि 12 गर्ल्स आ गया। बहुत कम संख्या है गर्ल्स का, नहीं 30 लड़का है तो 12 लड़की हैं, बस बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो गया। खैर चलिए, सवाल है बस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। चलिए देखा जाए, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3, फाइंड इट्स एरिया। चलिए इस सवाल को ना थोड़ा सा आप स्पेशल अटेंशन के साथ समझेंगे, क्योंकि ये सवाल आ गया स्क्वायर का, अगला सवाल है किसका भाई, रेक्टेंगल का है। तो इसको थोड़ा समझिए पहले ध्यान से। इसमें ना एक स्क्वायर का बात हुआ है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ना एक स्क्वायर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक स्क्वायर है, सपोज करिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD। स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी याद है आपको, इसका सारा साइड क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में क्या बोला गया था, देखो, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर, मतलब कि इसका हर एक साइड जो है वो कितना है, 4 होल 2/3 मीटर है। तो यहां पे आप पहले लिखोगे ईच साइड इक्वल्स टू 4 होल 2/3 मीटर। इसको थोड़ा आप और सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/3 मीटर। क्या सही बात है, बिल्कुल 14/3 मीटर है। इसका मतलब हुआ कि ये भी 14/3 मीटर है, ये भी 14/3 मीटर है, ये भी 14/3 मीटर है, और ये भी 14/3 मीटर है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, इसलिए हमने हर जगह पर 14/3 मीटर लिख दिया है। अब पूछा गया इसका एरिया पूछा गया, इसका मतलब हो गया कि इसका पूरा का पूरा एरिया कितना होगा बताइए। अब बताइए किसको याद है स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला? नहीं भाई, वो तो पेरीमीटर निकलता है उससे। साइड का स्क्वायर का मतलब हो गया साइड इंटू साइड, उसका आप यदि कर देते हो तो आपको पूरा एरिया निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलता है, समझिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या कोई दिक्कत इसमें? साइड इंटू साइड का मतलब वो आपको 2 बार साइड को मल्टीप्लाई करना है। यहां पे है 4 बार, लेकिन फॉर्मूला में क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 2 बार बस आपको साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कोई भी 2 साइड ले लीजिए, क्योंकि सारा तो बराबर ही है। तो 14/3 इंटू 14 कितना 3। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट आगे बढ़े, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 16, 196/9। समझ में आ रही है बात? बस ये हो गया इसका। अच्छा, चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप इसको किस में ला सकते हैं, मिक्स्ड में ला सकते हैं। तो इसको मिक्स्ड में आप करो, पहले देख लो कुछ कटेगा नहीं, कटेगा नहीं।
तो सिंपल से आप इसको 196 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 2 बार में 18, 1 बार में हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 7। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 21 होल 7/9, और मीटर स्क्वायर लिखेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि एरिया हमेशा किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है। ठीक है, चलिए और कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया सबको? नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। तो इस प्रकार का भी सवाल आ जाएगा आपके सामने, तो हैंडल कर लेंगे। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर का सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और स्क्वायर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो साइड इंटू साइड होता है। बस यही तो हमने यहाँ पे किया, देखो 2 बार मल्टीप्लाई किया साइड को, आंसर आ गया हमारे सामने 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। सिंपल था ना। नेक्स्ट जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं एक रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल का भी एक दिया हुआ यहाँ पे अच्छा सवाल है, मिटा दिया जाए उधर का दोनों। सॉल्यूशन नंबर 7 देखिए, देखा जाए। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क which is 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 होल 3/5 मीटर ब्रॉड। पहले तो एक रेक्टेंगल का बात हुआ ना, मतलब कि एक पार्क है जो किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है। इसका मतलब मान लीजिए कि यदि हमारा एक ये रेक्टेंगल है, तो इसको मान लीजिए कि एक पार्क है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD। ये क्या है बताओ जल्दी, पार्क है। यहां पे मत लिखो, इसके अंदर लिख दो, ये पार्क है, रेक्टेंगल के शेप का है, वो पार्क है। उसमें दिया गया है कि 41 होल 2/3 मीटर जो है वो लॉन्ग है, यानी कि लंबाई कितना है इसका, यहां पे लिख लीजिए, लंबाई मतलब लेंथ। क्या सही बात है कि नहीं? लेंथ दिया हुआ है 41 होल 2/3 मीटर, यानी कि लंबाई इसका दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लो, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 123, 3 और 125/3 मीटर, यानी कि लंबाई जो है इसका ये हो गया 125/3 मीटर। यही होता है ना लंबाई इसका, जल्दी बोलो। ये इसका लंबाई हो जाता है। और ब्रॉड का मतलब चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18 होल 3/5 मीटर। तो यहां पे आप लिख दोगे, लेंथ हो गया, ब्रॉड की जगह पे आप ब्रेथ भी लिख सकते हैं, BREADTH। ब्रेथ है 41 होल 2/3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप उसके जगह पर ब्रेथ भी लिख सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ होता है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप। 41 को फिर से 3 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 123, 24, 25। एक मिनट, सॉरी, माई मिस्टेक, सेम ही चीज लिख दी थी, सॉरी गलती। 18 होल 3/5 है, अब सही है ना। 18 5 जा कितना, जल्दी बोलो, 90। 18 5 जा 90 और 3, 93/5 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 93/5 मीटर। तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। अब क्या पूछा गया था आगे, फाइंड द एरिया। एरिया पूछा गया था, तो आप में से किसी को याद है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला? नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना निकाला आपने, 125/3, इंटू ब्रेथ कितना निकाला आपने, 93/5। क्या सही बात है कि नहीं? बस इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, कट कर लीजिए, कुछ हो रहा होगा तो कट कर लेंगे, जैसे हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। 5 1 5, और ये कितने बार में, 25 बार में। 3 1 3, और ये कितने बार में, 31 बार में। तो 25 इंटू 31 कर दीजिए, बस सिंपल है ना। 25 को 31 से मल्टीप्लाई करिए, हाँ 7
75 मीटर में था। क्या सही है? जल्दी बोलिए। नहीं, सही नहीं है। आपने एरिया निकाला है तो स्क्वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऊपर में, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक ना। अब जाके आपका सही हुआ। समझ गए बात को? चलिए इसको जल्दी से लिखिए। और इस तरीके से आपका आज का क्लास जो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का वर्ड प्रॉब्लम वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा है इस फ्रैक्शन के अंदर एक लास्ट चीज बच रहा है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो उसको भी हम लोग खत्म करके फ्रैक्शन वाला पूरा खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे हम लोग इसके अगले वाले पार्ट पे जो कि क्या है, डेसिमल है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का टॉपिक जो था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का वर्ड प्रॉब्लम वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में होगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, उसमें भी कुछ सवाल हैं, उसके भी तौर तरीके होते हैं बनाने के, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी हम अपने अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।